जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग कट ऑफ का प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि सीजीएल एग्जाम में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। और जो लोग एमटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा समझना जरूरी है कि प्रोसेस क्या रहेगा। जो भी एक एक पागलपन चल रहा है, एक मेथड इन मैडनेस हमको फाइंड करना है, बिकॉज मैडनेस ही है यूट्यूब के ऊपर। कोई कुछ भी मतलब राह चलता आदमी कुछ भी बोल रहा है, कितनी जाएगी कट ऑफ, कोई कह रहा है इतनी जाएगी, ये अंदाजे हैं। कुछ लोग लास्ट ईयर वाला डेटा ले रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि लास्ट ईयर पेपर आसान था, फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। रैंक मित्रा ने भी आपके सामने जो दिख रही है, रैंक मित्रा ने इन्होंने ये कट ऑफ बताई है। और कुछ टीचर्स भी हैं यूट्यूब के ऊपर जो कट ऑफ बता रहे हैं, बड़े बड़े मतलब इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, वो लोग वाले भी बता रहे हैं। ये सारे ड्रामे ना करने पड़ते, सिर्फ अगर शुभम जैन सर आरबी, जिनका चैनल है रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, अगर ये बता देते कट ऑफ, इतने ड्रामे ना होते। ये जितने कट ऑफ आपको बता रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ये सब गलत जाएंगे कट ऑफ, ये आप कान खोल के सुन लो। शॉर्ट में सत्य बात यही है। ठीक है, कोई कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, डजेंट मैटर। अभी रैंक मित्रा कट ऑफ भी फेल होनी है, लास्ट ईयर भी हुई थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो कट ऑफ दिख रही है, अगर मैं इस कट ऑफ को एग्री करूंगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, तो जो नॉर्मलाइजेशन वो दिखा रहा है रैंक मित्र अपनी वेबसाइट पे, उतनी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी फिर। अगर उतनी नॉर्मलाइजेशन होगी तो फिर इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। ये बात आप समझ लो बिल्कुल शॉर्ट में। और मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, जो कि शायद आपको कोई भी ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं दे रहा है बच्चा है। जो भी लोग बहुत सालों से तैयारी करते आ रहे हैं, जो एक्सपीरियंस, जो मंजे खिलाड़ी है ना, वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से। एक मिनट बस मेरी बात सुन लेना। और जिनको बहुत जल्दी कट ऑफ देखने की, तो आप वीडियो आगे बढ़ा के देख लो, मैं अभी कट ऑफ बता ही दूंगा, तो आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आप देख सकते हो, कोई भी आपको रोकथाम नहीं है। छोटी बात आपको ये समझनी है कि जैसे कि अभी आपको ना ओल्ड नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर दिखा रहा होगा रैंक मित्रा, तो लोग बोल रहे हैं कि उसको देखने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज अब पुरानी वाली नॉर्मलाइजेशन होनी ही नहीं है। मैं कहता हूँ रुको, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। जो पूल ऑफ कैंडिडेट्स है वो सेम है अभी भी। जैसे बंदे लास्ट ईयर बैठते थे, वही बंदे अभी बैठे हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि 10,000 लोग जो हैं, बहुत अच्छे बच्चे आ गए, नए बच्चे आ गए। छोड़ो, 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज लगभग 1 लाख 1.25 लाख बच्चे क्लियर करेंगे एग्जाम। तो ये फर्क नहीं डालने वाला, पूल ऑफ कैंडिडेट अब भी सेम है। एक बात। दूसरी बात ये है, हम एक चीज और कांस्टेंट रख रहे हैं यहाँ पर, कोई भी वेरिएबल देखना नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो पहली चीज तो पूल ऑफ कैंडिडेट ये कांस्टेंट हो गया। दूसरी बात, हम लोग ये कांस्टेंट रख देते हैं कि पेपर का जो लेवल थे ना, वो लास्ट ईयर जैसा ही है। लास्ट ईयर बहुत आसान पेपर आया था आज इस साल के कंपैरिजन में, तो हम लोग उसको भी कांस्टेंट रख देते हैं। इसको भी हमने कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। अब जो आपके ओल्ड नॉर्मलाइजेशन में दिख रहे हैं ना नंबर, उस नंबर से जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी ना, उससे कंपेयर कर लो आप। क्योंकि हमने दो चीजें यहाँ पर कांस्टेंट कर दी हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। लेवल हमको कांस्टेंट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेवल हार्ड था, तो इस बार एवरेज मार्क्स जो है वो डिप डिप कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, ताकि सेफर साइड वाला हमको फिगर देखने को मिल जाए। अगर आपकी ओल्ड नॉर्मलाइजेशन वाला दिखाई रहा होगा रैंक मित्रा पे, भी न्यू भी दिखाता है, ओल्ड भी दिखाता है। ओल्ड वाले के हिसाब से प्लस माइनस अगर 4-5 नंबर है, स्टिल आप क्लियर कर रहे हो लास्ट ईयर की कट ऑफ, लास्ट ईयर की कट ऑफ। तो इस बार भी आप क्लियर कर ले जाओगे, कोई उसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो, पिछले साल वाला होना नहीं है, फलाना ढिकाना। जो समझदार लोग हैं, जो इन दो बातों को समझ गए, पूल ऑफ कैंडिडेट और लेवल वाली बात, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यही सिमिलर चीज आपको सीएचएसएल एग्जाम में, यही सिमिलर चीज आपको एमटीएस एग्जाम में अप्लाई करनी है, बस। पहले नॉमिनेशन कैसे होती थी, मान लो कोई कोई बच्चा जो है आसान शिफ्ट में 140 नंबर लाया, टफ शिफ्ट में 130 नंबर लाया, और हाईएस्ट स्कोर मान लो जो डिफरेंस इसके बीच में आ रहा है 10 नंबर का, तो इसको भी +10 कर देंगे, और इसको उतना +1 नंबर या 0.5 ऐसे देकर ये कर देते थे। अब क्या होगा कि इनके नंबर घटा देंगे 5 नंबर, इसको 5 नंबर और दे देंगे, तो 135 हो जाएगा। ये प्रोसेस इस बार फॉलो होगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर ओल्ड नॉर्मलाइजेशन से आपको अंदाजे लगाने हो, कयास लगाने हो, तो आप लगा सकते हो। मैंने आपको दो चीजें कांस्टेंट करके, वेरिएबल को कांस्टेंट करके बता दिया है। देखो इस बार नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लो। बहुत से लोग यूट्यूब के ऊपर आपको ये पट्टी पढ़ा रहे हैं कि अगर आपके 90 परसेंटाइल से ऊपर है ना, देन यू आर सेफ। अरे मेरे भाई, ये तो वही बात हो गई, अगर आपके 150 नंबर से ऊपर है तो आप सेफ हो। तो वो तो उसको भी पता है भाई, फिर बताने की जरूरत नहीं है आपको। परसेंटाइल का रोल कहाँ तक सीमित है, लोगों को यही नहीं पता। कोई कुछ ही मुंह उठा के बोल रहा है, कह रहा है कि 90 परसेंटाइल है यूआर में, यूआर से तो आप सेफ हो। 88 मान लो ओबीसी से सेफ हो, 86 मान लो एससी से सेफ हो। कुछ भी बोल रहे हो यार, समझो, दिमाग का उपयोग करो। मतलब पढ़े लिखे वाली बात करा करो ना, क्योंकि एसएससी ने जो चीज जारी करी है, जून के बाद से जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो पूरा पीडीएफ से समझा रखा है कि कैसे इंटरपोलेटेड वैल्यूज को फिल करना है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगी, परसेंटाइल का रोल क्या है। परसेंटाइल का रोल एक सेकंड में समझ लो कि रोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 90 परसेंटाइल है, ठीक है, ऐसे 80 परसेंटाइल है, 72 परसेंटाइल, ऐसे अलग अलग परसेंटाइल होंगी। 1 परसेंटाइल से लेकर 100 परसेंटाइल तक, ठीक है, ये परसेंटाइल हो गई इस वाली कॉलम में। ठीक है, फिर आगे कॉलम्स में अलग अलग शिफ्ट हो गई, ऐसे 45 शिफ्ट हो गई पूरी, ठीक है। तो 90 परसेंटाइल में अलग अलग शिफ्ट में जो बच्चे हैं, ठीक है, जो उनके मार्क्स होंगे, मान लो किसी शिफ्ट में, टफ शिफ्ट में 110 है, आसान शिफ्ट में किसी बच्चे के 150 है, किसी के 130 है, मॉडरेट में किसी के 120 है, तो ऐसे टोटल 45 शिफ्ट जो है ऐसे जाएंगी। इन सबको ऐड कर दो, 90 परसेंटाइल वाले बच्चों को ऐड कर दो, और 45 से डिवाइड कर दो। जो एवरेज स्कोर आएगा सबको उतना उतना दे दो। तो हो सकता है कि मान लो एवरेज 140 आ गया, तो इसके 5 नंबर घट जाएंगे बाय डिफॉल्ट, इसके 40 नंबर बढ़ जाएंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होगे, 30 नंबर सॉरी। तो आप मेरी बात समझोगे क्या परसेंटाइल का रोल कहाँ तक सीमित है। बस यहीं तक सीमित है परसेंटाइल का रोल।
अब मुझे एक बात बता दो, लोग कह रहे हैं 90 परसेंटाइल वाला सेफ है, तो या फिर कह रहे हैं 80 वाला सेफ है, या फिर कह रहे हैं 70 वाला अनसेफ है, तो आप कैसे कह सकते हो ये बात? क्योंकि हमको डेटा ही नहीं पता, और सारे बच्चों को डेटा चाहिए, तभी 70 परसेंटाइल सेट हो पाएगा नंबर। 30,000 40,000 बच्चे बैठे एक शिफ्ट में, अभी 6,000 7,000 लोगों का डेटा है रैंक मित्रा के पास, उसके हिसाब से आप सेट कर रहे हो बच्चों को। अरे यार, वो तो वही बात हो गई ना कि अच्छे बच्चों के बीच में आप अपने आप को सेट कर रहे हो, तो फिगर नहीं निकल के आएगी अच्छी, समझो बात को। कोई बच्चा 70 पे 60 पे वो बहुत हाई ऊपर हो जाएगा, 78 80 पर पहुंचेगा, बिकॉज जब बेस इफेक्ट आपको पता ही होगा, डिनोमिनेटर वैल्यू बढ़ जाती है तो फाइनल वैल्यू कैसे इंक्रीज करती है, परसेंटेज हो या फिर इन जनरल भी हो, एब्सोल्यूट वैल्यू भी इंक्रीज करती है। तो यार, मैथ के छात्र होने के बाद आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे पिक्चर मतलब portray कर रहे हैं। अब इधर थोड़ी समझने की बात यह है, रैंक मित्रा का डेटा मुझे काफी ज्यादा मतलब क्रूड लगा, सही नहीं लग रहा है कि इन्होंने एक तो पॉइंट की बात ये दे रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या ड्यू कंसिडरेशन दे रहे हैं, अगर पॉइंट की बात वैल्यूज ले रहे हो, तो मुझे एक बात समझने वाली ये है कि जैसे एसएससी ने बोला है कि वो परसेंटाइल में 99 के बाद कितनी डिजिट लेगा, 2 लेगा, 3 डिजिट लेगा कि 4 डिजिट लेगा, जैसे कैट वगैरह एग्जाम्स में 3-3 4-4 तक ली जाती है, ठीक है। 2 भी कहीं-कहीं पर ली जाती है राउंड फिगर करके। तो इस चीज़ को भी ड्यू कंसिडरेशन देना पड़ेगा। आगे वाले परसेंटाइल से तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ होंगी ना 2, उससे डिसाइड होगा। बच्चे उससे आउट होंगे। तो पता नहीं यार, इतना स्पेसिफिक ये लोग कट ऑफ क्यों दे रहे हैं? ये इसे मतलब ये क्या एहसान कर रहे हो क्या? सीधा 113 ही लिख दो ना। 99 मतलब आई डोंट नो व्हाई। ये मेरे हिसाब से कट ऑफ रहने वाली है। जो लोग इससे एग्री कर रहे हो तो कर लो, नहीं करना तो मत करो। इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है? प्लस माइनस 2 की तो रहमियत अब मतलब रहम करोगे ना मेरे पे, 2 नंबर का तो रहम कर ही दोगे। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 138 140 चलेगी, नहीं जाएगी इतनी। क्यों नहीं जाएगी? औकात नहीं है। मैंने इस बार के टॉप 5 शिफ्ट जो है सॉल्व करके देख लिए हैं, ठीक है? लास्ट ईयर मैंने एमटीएससी कट ऑफ बताई थी। तब मैंने क्या करा था, जो टॉप की 7 शिफ्ट थी, मैंने सातों शिफ्ट को सॉल्व करा। घर पे सॉल्व करा मैंने, ठीक है? अब मैंने देखा कि अगर मैं घर पे इतने अच्छे माहौल में बैठा हूँ और मेरे को सब चीज़ें पता भी हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ इतनी मैंने जीएस पढ़ी है लाइफ में, तो उस बिहाफ पे मैं ऑन एन एवरेज 105 नंबर, 108 नंबर ऐसे नंबर स्कोर कर पा रहा हूँ। फिर मैंने एवरेज नॉर्मलाइजेशन लगाने की कोशिश करी, आसान शिफ्ट देखी मैंने, फिर रैंक मित्रा का डेटा देखा और मैंने कट ऑफ बता दी कितनी जाएगी। मेरे पास कोई डेटा नहीं था, बस मैंने रैंक मित्रा से देखा कि डिफरेंस कितना आ रहा है एवरेज में, और टफ शाफ्ट 7 शिफ्टें सॉल्व कर ली। उससे मैंने देख लिया कि मेरी औकात कितनी, कि मैं कितना कर सकता हूँ। मैं मान के चलता हूँ एवरेज बच्चे ऐसे ही होंगे, तो उतनी ही कट ऑफ गई। तो ये मेथड होता है, अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स देते रहते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप बता सकते हो। इसकी 5 टफ शिफ्ट मैंने देख ली हैं, और उसमें मैंने पूरा मतलब जो आलम है वो देख लिया है। मैथ्स और रीजनिंग बहुत डुएबल है, लेकिन मान के चलता हूँ, ड्यू कंसिडरेशन दे देता हूँ कि 42 से 45 के बीच में बच्चे स्कोर करेंगे, फुल नहीं स्कोर करेंगे। अरे थोड़े टॉपर होंगे भाई, सब थोड़ी टॉपर होंगे, ये बात लोग नहीं समझते हैं, पता नहीं क्यों। फिर वही ना, एक हायर साइड को हमेशा तवज्जो देते हैं। ये प्रीलिम्स है, ये मेंस नहीं है। मेंस में जो है वो कट थोड़ा कंपटीशन ले लेना कि ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चे लेने, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत ह्यूज मार्जिन चलता है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि कितने लोग कट ऑफ, कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, 10 गुना 9 गुना, मैं इस बसड़ में पढ़ने ही नहीं वाला हूँ। लेकिन अगर मेरे से ओपिनियन लोगे तो मिनिमम 10 गुना बच्चे तो क्वालिफाई करेंगे, लैपटॉप पे वो लोग एग्जाम कराएंगे, ठीक है। पिछले साल में 8 गुना कराए, 9 गुना कराए, 10 गुना कराए, वो सब पिछले साल की बातें हैं। पिछले साल तो बहुत कुछ हुआ था, इस बार तो नहीं हो रहा। तो पिछले साल से कंपैरिजन करना बंद करो। प्रोसेस इस बार का नॉर्मलाइजेशन का ये है, अगर आपको सीरियसली पिछले साल वाली कट ऑफ को अगर कंसिडरेशन देना है, तो ये 2 बातों को देकर देना, बस। अगर आप इससे थोड़े भी मतलब 1-2 नंबर कम भी हो, तो बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना, प्लस माइनस 2 का मैंने आपको मार्जिन दे रखा है। इससे कम तो कट ऑफ देखो नहीं जाएगी। और इस बार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मुझे लग रहा है कि सिमिलर ही रहेगी, बिकॉज़ वैकेंसीज़ लगभग उतनी ज़्यादा नहीं है ईडब्ल्यूएस की, तो कट ऑफ जनरली कम रहती थी, लेकिन मुझे तो मेरे अनुमान से तो इतनी ही जाएगी। 126 भी चली जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, 128 के अराउंड ओबीसी, 130 यूआर, प्लस माइनस 2 132 हो जाए तो मेरे पे चिल्लाने मत लग जाना। ऊपर मैंने अपना नाम लिख दिया, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इतनी ही जाएगी। और एसटी का थोड़ा-सा मार्जिन इस बार मुझे लग रहा है कट ऑफ कम जाएगी, तो मैं थोड़ा एक्ज़ैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ। एससी की इसी के अराउंड रहेगी, बस। ये आपके सामने पिक्चर है, और ये लोग पता नहीं ऐसा डेटा बता रहे हो, तो फिर नॉर्मलाइजेशन उस हिसाब से नहीं होगी। अगर आपकी कट ऑफ इतनी जा रही है ना, तो अपनी नॉर्मलाइजेशन का डेटा बढ़ाओ, वहाँ पे कट मार्क्स बढ़ने चाहिए बच्चों के, नहीं बढ़ रहे हैं। आप एब्सर्डिटीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इस चीज़ को थोड़ा समझो। बिकॉज़ ओल्ड नॉर्मलाइजेशन से बच्चों को ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं। मैंने बहुत सारी स्क्रीनशॉट्स देखे हैं लोगों के स्कोर कार्ड के, लेकिन न्यू के हिसाब से उतने नंबर नहीं बढ़ा रहे हो। इतना बड़ा डिफरेंस थोड़ी आता है भाई, आप तो आईबीपीएस वाला काम कर रहे हो। आईबीपीएस में शिफ्ट्स कम होती हैं। अभी आप गैप देखो ना यार, 22 नंबर का गैप अभी चल रहा है एवरेज में, ठीक है? 22-23 नंबर का शायद गैप था, ऐसे ही गैप था। 20 के ऊपर का गैप चल रहा है टोटल 45 शिफ्ट्स में। आईबीपीएस में 6-7 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाता है। तो आप उस हिसाब से नॉर्मलाइज़ेशन कर रहे हो। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा मैं मतलब क्रिटिसिज़्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म अगर करना चाहूँ तो ये रहेगा। बाकी इनकी कट ऑफ कभी सही साबित नहीं होती, हमेशा कम ही जाती है। हाँ, ये होगा कि इनकी ये हो सकता है कि इससे कट ऑफ कम जाएगी, तो बोलेंगे देखो हमने बताई थी इसके ऊपर नहीं गई। ठीक है? जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी अप्रॉक्स कट ऑफ रहेगी। और कुछ भी हो सकता है इस बार। लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम अगर सही प्रोसेस से होगा और अगर चीटिंग वगैरह नहीं हुई होगी तो फिर सब कट ऑफ इतनी जाएगी। अरे आप सही ना, आप थोड़ा पॉज़िटिव होके सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2-4 हज़ार लोग चीटिंग अगर कर भी लेंगे, इतने इतना बड़े नंबर में तो खैर नहीं करेंगे। मान लो कर भी लेंगे 2-4 हज़ार, फिर भी 1 लाख लोग क्वालीफाई करेंगे प्रीलिम्स।
तो थोड़ा सीरियस रहना है आप लोगों को। और मैं तो सीजीएल से पढ़ाता भी नहीं हूँ, मैं एमटीएस का पढ़ाता हूँ। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, एमटीएस वाले बच्चों को भी, कि अभी आगे चल के ये भसड़ फिर से शुरू हो जाएगी। फिर ये नए जो मशरूमिंग हो जाता है ना टीचर्स का, या फिर जो भी लोग बताने लग जाते हैं, फिर ये लोग भी अपनी कट ऑफ बताएँगे, देखो इतनी जाएगी एमटीएस में। एमटीएस में तो मैं बिल्कुल आपको लिख के दे दूँगा, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, इतने में नौकरी मिल जाएगी। सदर्न स्टेट्स कर्नाटका हो गया आपका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में इतने नंबर पे कट ऑफ, इतने नंबर पे जॉब मिल जाती है। लास्ट ईयर मैंने यही बोला था, उससे बल्कि एक डेढ़ मतलब 2 ढाई नंबर कम ही गई थी कट ऑफ, जॉब मिल गई थी बच्चों को। तो यही है। और आप लोग अपना ओपिनियन भी दे देना अगर आपका कुछ कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन हो। परसेंटाइल वाली भसड़ सिर्फ इतनी सी है, लोग पता नहीं क्या-क्या अजीब सा लगता है यार मुझे, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग ऐसी बातें करते हैं। सीधा परसेंटाइल ही बोल देंगे। और मुझे सबसे खराब चीज़ ये लगती है, लोग बोल देते हैं कि 90 परसेंटाइल है अगर आपकी यूआर से, देन यू आर सेफ। 88 परसेंटाइल है अगर आपकी ओबीसी से, देन यू आर सेफ। अरे मेरे भाई, ये तो वही बात हो गई, मैंने यहाँ पर बोला कि यूआर में 130 वाला सेफ है, ओबीसी में 128 वाला सेफ है, तो 2 नंबर का फ़र्क आ रहा है, तो 2 परसेंटाइल का फ़र्क दे दिया। अरे भाई, परसेंटाइल और मार्क्स में फ़र्क होता है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो यार? या तो ऐसा हो रहा है कि ना एसएससी में पहली बार परसेंटाइल का मेथड आ रहा है। जिन लोगों ने कैट का एग्ज़ाम दिया, आईबीपीएस का एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, वो लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ है। एसएससी पहले एवरेज वाला करता था, एवरेज वाला बहुत आसान था, अच्छा भी था, लेकिन उससे ना किसी के साथ ना इतना गलत नहीं होता था। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को लगता था हमारे साथ गलत हुआ, तो वो एक अलग इश्यू है, उसपे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है, दोनों प्रोसेस सेम है, दोनों में होगा यही, चाकू कद्दू पे गिरे या कद्दू चाकू पे गिरे, कटेगा कद्दू ही, ठीक है? इसमें भी वही हो रहा है, देखो ना आप, एट द एंड क्या हो रहा है? देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो एवरेज ही रहा है ना, ठीक है? एवरेज लाके क्या कर रहे हैं, कुछ के घटा रहे हैं, कुछ के बढ़ा रहे हैं। मेरी बात समझो, देखो, किसी के 110 नंबर थे, किसी के 140 नंबर थे, और मान लो इसको 125 पे लेके आना है, तो 15 इसके बढ़ा दो, ठीक है? तो 125 ये हो गया और 15 इसके घटा दो, तो 125 हो गया। तो आइडियली देखा जाए तो इस बच्चे के 30 नंबर बढ़े हैं टेक्निकली, लेकिन आपको दिख रहे हैं कि 15 ही बढ़े, क्योंकि भाई इसके 15 घट भी तो गए। तो वही बात है, बस समझने वाले समझ गए, और जो ना समझे तो फिर कोई कहा नहीं जा सकता, वो दूसरी वीडियो देखने चले जाएँगे कट ऑफ की, बस यही है। इतने में आप तसल्ली कर लो। और शुभम जैन सर अगर बता देते, तो मेरी मुझ जैसे मतलब नाचीज़ की कोई औकात नहीं थी कि मैं बता सकूँ, क्योंकि वो कट ऑफ बहुत अच्छे से बता सकते हैं। उनके पास डेटा बहुत अच्छा है, ठीक है? और वो चीज़ों को अप्लाई भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट इस बार का जो नया प्रोसेस आया था नॉर्मलाइज़ेशन का, सबसे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया था। मैंने भी उनकी वीडियो देखी थी। मुझे तो नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस इसलिए पता था, और एग्ज़ाम्स में ऐसा होता था, ठीक है? रेलवेज़ वगैरह में, रेलवे में तो खैर इतना इतना प्रिसाइज़ली नहीं होता जितना प्रिसाइज़ली यहाँ पर हो रहा है। आईबीपीएस में ऐसे ही होता है, बिल्कुल सिमिलर ये प्रोसेस है। बस ठीक है, आप लोग अपने सजेशन ज़रूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।